राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछे माना जाने वाला टॉपिक है। आज तक मुझे हज़ारों उस मैसेज आए हैं इसके बारे में और मैं इसको टालता गया। आज मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि सुबह कैसे उठें, सुबह जल्दी कैसे उठें। लोगों की जो इस समस्या कि सुबह कुछ भी करना चाहते हो जीवन में, अगर आप सच्ची से ईमानदारी से निरोग जीवन जीना चाहते हैं, सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके सोने जागने का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। सोने में भी जागने का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है तो उसकी सक्सेस के जो चांसेस हैं, जीवन एक बेहतर जीवन के चांसेस उसके बहुत ही कम हो जाते हैं। वो पिछड़ जाता है इस रेस में। उसके बारे में आपको एक सबसे आसान सा तरीका बताऊंगा कैसे आप वो सब कर सकते हैं। पर उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आज हमारा ब्रह्मचर्य पालन जो 11 दिन का टारगेट था, उस वजह से हमारा 6वां दिन है। जी, मैंने 11 दिन का टारगेट, नवरात्रि टारगेट इसीलिए लिया था कि ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, शुरू करने में ही बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे जैसे ही नवरात्रि आया तो लगा एक आसान सा तरीका है, क्योंकि इन 11 दिन में 9, 10, 11 दिन जितने हैं कुछ खाएंगे नहीं, गलत उल्टा सीधा लहसुन प्याज मांस मछली वाला कुछ नहीं खाते हैं, कोई ऐसा चीज़ भी नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन होता है, फास्ट रखते हैं, पूजा पाठ होता है। और उसी को जब हम जीवन का हिस्सा बना लेंगे, धीरे धीरे उठने का, पूजा पाठ करने का, अपना काम करने का नियम बना लेंगे, तो हम अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोग मेरे साथ चल पाएंगे, ताकि रोज़मर्रा की जो उनको समस्या आ रही है उनको मैं डील करता हुआ, उनके जो बेसिक जो डाउट हैं किसी टॉपिक के बारे में वो उनको समझाता हुआ, और हर दिन किसी एक टॉपिक पर मैं चर्चा करूं। वो टॉपिक इस समय तो हमारे ब्रह्मचर्य पालन में सहयोग करेगा ही, लेकिन कुल मिला के वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक बनाए वो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको ब्रह्मचर्य को पुष्ट करेंगे, नहीं, आपको एक अच्छा व्यक्ति भी बनाएंगे। अगर उसमें से कुछ सीखने वाले आप में गुण होंगे, अगर सीखने की वृत्ति होगी तो जरूर कुछ ना कुछ आप सीखोगे। जब भी वीडियो देखो कापी पेन पकड़ के बैठ जाओ, कोई ऐसी लाइन बोलता हूँ, कोई ऐसा पॉइंट बोलता हूँ जो लगता है आपको कि मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो आज जो सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है वो है कि सुबह जल्दी कैसे उठें। देखो, मैं कोई किताब पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किताबें और वीडियो रियल लाइफ में काम नहीं करती हैं। रियल लाइफ में करता है अनुभव। जिसको आपने सच में किया हो, जिसको कर रहे हो, जी रहे हो, तो वो काम करता है। जो मैंने शुरू किया था कहाँ से और आज तक मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, शुरुआत में मैं भी आपकी ही तरह था, पर कैसे मैं आपकी तरह से अपनी तरह का बन पाया, कैसे वो चीज़ जो रूटीन है मेरी फिक्स रहती है उठने का, सोने का, कैसे मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मैं आपको अपना सोने का समय बता दूँ, रात को कभी कभी 11 बज जाते हैं, लेकिन 10 बजे मेरा फिक्स है सोने का। जैसे आज रात की बात करूँ, पिछली रात तो 11 ही बज गए थे, लेकिन सुबह मेरे उठने का टाइम फिक्स है 3:30 बजे। आज तो मैं सोचो 11 बजे सोया था, 3 बजे ही उठ गया था। पर मेरा जो समय है 11 बजे, 10 बजे तो एग्जैक्ट सोना होता है, लेकिन कभी कभी 11 बज जाते हैं, जैसे कोई काम थोड़ा बहुत रह जाए। पर सुबह 3:30 बजे उठना होता है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं उठूँ तो मेरा मन नहीं लग, बहुत ख़राब हो जाता है दिन भर में, क्योंकि वो आदत बन गया। जैसे मैं दिन भर अपने टाइम पे उठता हूँ एकदम मन मस्त, अब चेहरा देखो ना एकदम मस्ती रहती है। वो कैसे? क्योंकि टाइम टेबल पे सारा चीज़ें होती हैं। तो वो बात करते हैं कैसे उठा जाए। मैं पर्सनल चीज़ें बताता हूँ जो मैंने धीरे धीरे की और आज आके उसमें टिक पाया। सबसे पहला क्या, शाम को जो भोजन करना है ना वो कम करो। भोजन करने का एक ऑर्डर बना लो कि सुबह सबसे अधिक भोजन करो, यानी भरपूर भोजन करो सुबह। दिन में जो वो भोजन करो वो मीडियम साइज वाला होना चाहिए, और रात को जो भोजन करो वो क्या होना चाहिए, लाइट हल्का भोजन होना चाहिए। एक बात। दूसरा, सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले, लगभग कम से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लो, ताकि भोजन करने के बाद 2 घंटे गैप आपके पास बच जाए। उसके बीच थोड़ा बहुत टहल शहल लिया तो फिर वो जो नींद आएगी आपको, तो वो सुबह जल्दी उठ पाओगे, वो चीज़ है। उसके बाद सोने से लगभग 1.5 घंटा पहले अपने फ़ोन को दूर रख लो। अगर सोने तक अपने फ़ोन को पास रखो, स्क्रीन देखोगे, तो फिर टाइम पे नींद नहीं आएगी और सुबह नहीं उठ पाओगे, जानबूझ कर भी, चाह कर भी। उसके बाद भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना, मैंने बता ही दिया है, भोजन करने के बाद टहलना जरूरी है। दिन भर खूब पानी पीना, दिन भर खूब पानी पीना। अब बहुत सारे पॉइंट मैं आगे पीछे बता रहा हूँ, इनको मैं बता दूंगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मूल जो बताऊँ कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है। सुबह देखो, सुबह जब क्या करो, और अपने फ़ोन में अलार्म रखो। अलार्म जब रखो तो फ़ोन को अपने से दूर रख दो, ताकि आप क्या करो,
उठ के जाना पड़े बिस्तर से। और एक अलार्म नहीं रखो, 3 अलार्म रखो कम से कम। जैसे एक एग्जैक्ट टाइम का रख दिया, एक उससे 30 मिनट का बाद में रख दिया, 30 मिनट का आगे रख लिया, कि मान लो अगर पहला मिस भी हो गया, दूसरे पे उठ जाओ, तीसरे पे उठ जाओ। बाद में जब आपको आदत हो जाती है, जैसे आज मुझे मेरे शरीर को आदत हो गई है, अलार्म बाद में बजता है, 10-20 मिनट बाद में मेरा शरीर पहले ही जग जाता है। अब वो आदत फिक्स होगी, बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं था तब तक मैंने भी ऐसा ही किया था कि यार एक अलार्म मिस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा तो नहीं होने दूंगा ना। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, तो वो कर लो। जैसे ही जागो, जैसे ही बिस्तर से उठ जाओ ना, तुरंत भाग जाओ बिस्तर से। क्योंकि बिस्तर पे बैठ के अगर कुछ सोचोगे उस समय बुद्धि काम करती नहीं है, तो फिर जाके हम सो जाएंगे। 10 मिनट का आता है कि 10 मिनट सो लेते हैं, और 10 का कब 1 घंटा हो जाए पता नहीं चलता है। तो उस समय सबसे बड़ा अच्छा है कि तुरंत बेड से उठो, भागो, जाके पानी पियो वज्रासन में, या जैसे भी हो सकता है पानी पियो, डेली जितना पी सकते हो। और रनिंग के लिए चले जाओ, टहलने के लिए चले जाओ। जैसे मैं उठता हूँ, क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 3:30 बजे उठता हूँ। उठने के बाद थोड़ा मुझे नींद नहीं आती है कि मैं बेड पर भी बैठ रहा हूँ, तो भी नींद नहीं आती है। जब उठ गया तो उठ गया बस। लेकिन जैसे मैं अगर रहता तो उठ जाता हूँ, बेड पे बैठ जाता हूँ, कम से कम 10-20 मिनट अपना जो भी रहता है। और उसके बाद ज़मीन पे उतरता हूँ, जाके पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद मैं एग्जैक्ट 4 बजे चला जाता हूँ गौ सेवा करने के लिए। 4 से 5 बजे तक गौ सेवा, 5:30 बजे तक स्नान शुरू करके वापस 5:30 पौने 6 बजे मैं वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह से जैसे मैं गौ सेवा करता हूँ, इस तरह से आप, क्योंकि मैं भारत यात्रा पे हूँ, तो इस समय कहीं एक आश्रम में रुका हूँ कुछ दिन के लिए, तो मैंने सेवा ली है। क्योंकि सेवा करना तो जीवन का धर्म है भाई, जीव सेवा बिना जीवन नहीं है, तो सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए आप भी कर सकते हैं, वो टहलने के लिए निकल जाओ, घर में झाड़ू पोछा कर लो, कुछ भी कर लो जैसे आप देख के। जैसे शुरू में मैंने आपको बताता हूँ मैं कैसे जगह, एक जो मैंने चीज़ की थी आप की कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट 4 बजे तो उठ नहीं पाता था, तो मैं क्या करता था, जब भी टाइम सेट कर लेता था उठने का, तो उठ के मैं सत्संग सुनता था। जैसे ही मैं अगर कुछ देखूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो मुझे उठ जाता। अगर मैं सत्संग नहीं सुनता तो मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता। कई बार ऐसा हुआ तो मैं उठ के क्या करता, सत्संग सुन लेता। तो इस तरह से आप कुछ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। और उठ के सत्संग आप नहीं ठहर पाओगे तो उससे सबसे पहला अच्छा तरीका कि भाग जाओ बिस्तर छोड़ के, दौड़ने के लिए आधे घंटे पौने घंटे बाद आओ, तब नींद नहीं आएगी। खूब पानी पी लो अच्छे से। एक दिन और चीज़ करना, क्या करना है, दिन में जब देखो, दिन में अगर रात को कम सो पाए हो तो दिन में आधा पौना घंटा आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, नींद के साथ कंप्रोमाइज़ मत करना। सोशल मीडिया से गलत जगह टाइम व्यर्थ बर्बाद करने से अच्छा है उस टाइम को बचा लेना। नींद कम से कम 6, 6.5, 7 घंटे आपको नींद चाहिए ही। अगर 6.5-7 घंटे नींद चाहिए ही, नहीं तो फिर क्या होता है, दिमाग पे स्ट्रेस आता है। उस दिमाग पे स्ट्रेस आने से क्या होता है कि जो काम आपको करना चाहिए वो मन वो नहीं करेगा, उल्टी सीधी चीज़ों में व्यर्थ समय बर्बाद करेगा। तो लेकिन जब दिमाग फ्रेश होगा तो जो काम आप करना चाहते हैं मोटिवेशन के साथ, जो उसके साथ वो काम करोगे। तो अच्छे से एक नींद भी ले लीजिएगा रात को, मतलब अच्छी नींद दो, कम से कम 6-6.5 घंटे 7 घंटे आप नींद ले सकते हो। वो डिपेंड करता है, जैसे मुझे 5-6 घंटे में मेरा गुजारा हो जाता है। अब मैं इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे मैंने बताया आपको। तो लेकिन मैं यात्रा पे होता हूँ तो कभी चलता हूँ तो कभी मुझे 7 घंटे में सोना पड़ता है। 7 तो नहीं सोता हूँ, 10 बजे मान के चलो, 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे, 6 घंटे दिन में थोड़ा सो लेता हूँ, मान के चलो 7 घंटे इतना। लेकिन कम से कम दिन में 30-40-50 किलोमीटर चलना होता है भाई, बिना एक समय भोजन करके। तो उतना तो चाहिए भी, नहीं तो मर ही जाऊँगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और दिन में कोई कंटेंट जो भी आपका कंज्यूम करो ना, उसको अच्छा हो, यानी अपने काम में बिजी रहो। और क्या करो, अच्छे लोगों को साथ करो। वो कहावत है ना, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। फिर सत्संग सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, पढ़ो सुनो, मतलब जो भी आप पढ़ो सुनो चीज़ें ना, वो अच्छी चीज़ें हो, उल्टी सीधी ये दुनियादारी वाली नहीं। फिर क्या करो, फॉलो ब्रह्मचर्य पालन रूटीन। जो ब्रह्मचर्य पालन की रूटीन मैंने आपको बताई है उसको निरंतर से फॉलो करो। अलार्म मैंने बता दिया, 3 अलार्म सेट करो। उठने का सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 4 बजे उठना चाहता है, मेरी तरह 3:30 बजे उठना चाहता है। देखो आप इतना 3:30 बजे मत करिए, ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आपको परेशान कर पाएगा, सहन नहीं कर पाओगे। तो 4 बजे तक ठीक है, 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए आपको, बात कर रहा हूँ मैं। पर कैसे हो लोगों का, यार मैं तो 7 बजे उठ पाता हूँ। आपको क्या करना, जब अभी 7 बजे को सेट करो, जितना भी आप उठते हैं, अगर 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे, जितना बजे भी आप उठते हैं, उसमें क्या करना है, 20 मिनट कम कर दो। जैसे अगर 8 बजे उठते हैं तो 7:40 का वो अलार्म सेट कर लो। 10 दिन तक वो 20 मिनट आपको एग्जैक्ट करना है। 10 दिन तक करोगे, बाद 10-12 दिन तक वो 20 मिनट कम करके उठना है। तो फिर वो अगले दिन, फिर अगले 10-20 दिन के लिए फिर 20 मिनट कम कर लेने हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैं 5 बजे उठता था शुरू में, तो
मैं शुरू में सोता कम था मैं, क्योंकि खूब पढ़ाई पढ़ाई में बिजी रहता था। पर जैसे बताता हूँ 5 बजे उठता था। तो जैसे मैं कभी कभी जब स्टडी किया था यूपीएससी टाइप के लिए, तो मैं 3 बजे सोता था, 8 बजे उठता था। मतलब मेरा ऐसा पढ़ने वाला था। तो शाम को 1 घंटा सो लेता था 5 बजे, 5 और 6 बजे तक ऐसे करके। तो वो मेरा था। लेकिन फिर मैं जब ये नॉर्मल रूटीन में आया तो 5 बजे उठता था। 5 बजे से फिर मैंने क्या किया, इसको 4:40 कर दिया। 10 मिनट, 10 दिन 15 दिन वो 4:40 किया। फिर उसके बाद फिर 20 और कर लिया, तो 20 कर लिया तो यानी 4:20 कर लिया। फिर क्या उसको 10 दिन और नेक्स्ट अगले दिन 10 दिन ऐसे ही किया। जब 10 दिन की आदत फिट हो गई फिर 20 कम कर लिया, तो पूरे 4 बजे आ गया। फिर 4 बजे, जो पूरा 4 बजे उठने का शेड्यूल था उसको मैंने 2 महीने लगभग कंटिन्यू किया। 2 महीने 3 महीने की अच्छे से आदत सेट हो गई। फिर क्या किया मैंने, उससे 20 मिनट कम कर लिए, यानी कितने, 3:40। अब 3 एग्जैक्ट मेरे फ़ोन में जो अलार्म समय सेट है वो 3:40 का है। लेकिन मेरे शरीर की आदत इतनी सेट हो गई है कि मैं 3:30 बजे, कभी कभी 3:20 पे उठ जाता हूँ, शरीर जग जाता है। और जब जाके आता है तो 20 मिनट के लिए कौन सोएगा, है ना। तो फिर उठ के सत्संग देखो, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है। अभी जैसे 4 बजे मैं गौ सेवा के लिए निकल जाता हूँ, तो उससे पहले क्या ही करोगे, सत्संग देख लो बैठ के। इस तरह से मैं जो करता हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने एग्जैक्ट टाइम, जैसे 4 बजे 20-20 मिनट कम करना है 10 दिन, जो भी 20 मिनट कम करोगे 10 दिन तक उसी को कंटिन्यू करना है। फिर अगले 10 दिन की जब अच्छे से हो जाएगा 20 मिनट कम वाला, फिर आगे ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे कम करना है। कोई सोचेगा कि यार मैं ना 5 बजे उठता हूँ, सीधा 4 बजे का रख लेता हूँ, 4:30 बजे का। नहीं भाई, होगा नहीं। 2 दिन करोगे जोश में, तीसरे दिन लेट जाओगे। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करो, ताकि और लंबे समय के लिए करो तो हो भी जाए। तो वो चीज़ वाला करो। फिर देखो, इस जब कोई आदत शुरू करते हो ना, तो कम से कम 20, 22, 24, 25 दिन स्ट्रगल होता है। बहुत अजीब सा लगता है शुरू करो यार, नींद में आलस आएगा, नींद आएगी, लेकिन आपको लड़ना है। 20-25 दिन आपको लड़ना है, बाद में आनंद आएगा। शुरू में तो दुख होता है, लेकिन बाद में बहुत आनंद आएगा। जैसे अभी मैं सुबह अपने टाइम पे अगर नहीं उठ पाऊँ ना, मैं रात भर नहीं सोऊं, 1 ही घंटा सो पाऊँ, तो भी मैं 3:30 बजे उठूँगा। हो सकता है जिसमें रात को नहीं सो पाए, किसी वजह से मैं दिन को सो जाऊँगा। जैसे अपना काम सुबह करके स्नान करना, गाय सेवा, जो भी कुछ भी करूँगा, रात को नहीं बिल्कुल भी सो पाए, 1 घंटा आधा घंटा सो पाए, तो भैया दिन में नींद तो लेना पड़ेगी ना, शरीर बीमार हो जाएगा। क्योंकि जब यूपीएससी की तैयारी किया था, तो मैंने देखा, मैं 15-15, 18-18 घंटे पढ़ के देखा है। भोजन बहुत कम करता था, 1-2 रोटी लेता था मैं। बहुत दिन भर छाछ घर में होती वो लेता था, भोजन 1-2 रोटी लेता था, खूब पढ़ाई करता था। लेकिन शरीर 1 साल तक तो चला, लेकिन बाद में फिर जब बीमार हो गया ना, 6 महीने फिर लेटा ही रहा। तो इसलिए फिर तब से मैंने चीज़ों को देखा कि बैलेंस होना चाहिए। जैसे 24 घंटे होते हो तो जो 4 हिस्सों में कर लो, 6 6 घंटे, तो कम से कम 6 घंटे तो आपको शरीर को देना चाहिए भाई सोने के लिए। 6 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे आप सोने के लिए दे दीजिए। बाकी उल्टी सीधी चीज़ों में जो टाइम बर्बाद है उसको करते उसको मत करिएगा। कुछ चीज़ें जो और बता देता हूँ मैं आपको। लेट नाइट सोना बंद कर दो। जो व्यक्ति लेट नाइट सोता है वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा, चाह कर भी। उसके बाद नाइट को फ़ोन जो यूज़ करना उसको बंद कर दो। अवॉइड हैवी ईटिंग, यानी रात को जो भोजन करो हल्का खाओ, ज़्यादा हैवी भारी भोजन मत करो, ज़्यादा मसालेदार ऐसा वैसा नहीं। और फिर क्या करो, जो खूब एक्सरसाइज करो, सुबह जब उठो तो खूब एक्सरसाइज करो, खूब योगा करो, और शरीर को पवित्र रखो, यानी तामसिक भोजन करो। जितना आपका शरीर, आपकी शरीर की स्वच्छता होगी, स्नान आदि किया होगा, साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, सात्विक भोजन करोगे, तो उतना शरीर आपका सूक्ष्म होगा, उसके वो उतनी निद्रा कम हो जाएगी। और जितना तामसी मांस मछली लहसुन प्याज खाओगे उतनी बुद्धि मोटी हो जाएगी और नींद आती जाएगी। तो वो चीज़ है। और चीज़ों का क्या करना है, सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लो। जिस व्यक्ति ने सोने जागने का टाइम फिक्स कर लिया ना, उसने 90% समस्या को सॉल्व कर लिया। सोने का टाइम और उठने का टाइम एग्जैक्ट फिक्स होना चाहिए। जीवन में चाहे कुछ भी फिक्स ना हो, सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो। अगर ये टाइम फिक्स नहीं है ना, तो फिर आप स्ट्रगल करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक कोई काम करने के लिए भी एक रूटीन होती है ना, ऐसे तो ना कि कभी भी मन करो, नहीं भाई। रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए, तो वैसे करो। तो ये चीज़ आपका सोने जागने का टाइम होना चाहिए। और देखो, वीकेंड में भी, संडे जब होगा उस दिन भी आपको क्या करना, लेट नहीं सोना है। शरीर को मिनिमम जो होता है 6 घंटे से 7 घंटे, 6.5 घंटे, जितना भी उतना सो लो, फिक्स कर लो। रात को अगर आपको 6 घंटे सोना है, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। अधिक सोना 9:30 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, लेकिन फिक्स होना चाहिए। फिर क्या करो, बता दिया कि 6-7 घंटे की नींद तो होना चाहिए। जल्दी जागने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि आप सोचोगे कि लेट सोएंगे जल्दी उठेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और कभी कभार हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल रात को लेट 11 बजे सोया था। मैं 3:30 बजे उठने का मेरा अलार्म रहता है, मैं 3 बजे उठ गया, 3 बजकर 22 मिनट करके ऐसे उठ गया था।
शाम को जहाँ बिल्कुल भी चाय पीना कॉफ़ी पीना छोड़ दो। बहुत सारे लोगों का ये बोल रहा है क्यों पिए नहीं, इसमें कैफीन होती है जो आपकी निद्रा को ख़त्म करता है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके शरीर में हीट पैदा करता है और जिससे बीरा पतला होता है, यानी बीरा को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, बहुत सारी और समस्याएं इसकी हो जाती हैं। तो चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दो। आपका जो एनवायरनमेंट है स्लीपेबल होना चाहिए। जैसे कभी कभी इस रूम में फ़ैन चालू नहीं होता तो बहुत गर्मी रहती है, तो नींद नहीं सो पाते हैं। तो आपका ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जहाँ आप अच्छे से नींद ले पाओ। अब जब जागो सुबह तो अच्छी लंबी लंबी सांस भी ले सकते हो, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम योगा भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, छोटा सा वर्कआउट। लेकिन सबसे अच्छा मैंने बताया ना, उठ जाइए बिस्तर से, पानी पियो, पी कर और भाग लीजिए। क्योंकि मैं हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ अपने जो भी आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट रहते हो जहाँ दौड़ने आदि करना हो, तो कमरे में ही रहते हो कहीं विद्यार्थी आदि, तो क्या करोगे। तो इसलिए मैंने छोटी हर चीज़ कोई रह ना जाए तो बता रहा हूँ डिटेल में। तो कमरे में बैठ के स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, अनुलोम विलोम कर लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, उसमें ऑक्सीजन होती है तो बुद्धि खुल जाती है तुरंत। फिर नींद आने से पहले कम से कम आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लो आपको क्या करना है, 10:30 बजे नींद आती है ना, 10 बजे सो जाना है। आधा घंटा पहले सो जाना चाहिए ताकि वो आराम से वो टाइम एग्जैक्ट नींद आपको आ जाए। ऐसा नहीं है कि यार 10 बजे सोओगे 10 बजे नींद आ जाएगी, थोड़ा समय लगता है ना। तो सोते समय क्या करो, सोने जब लेटो बिस्तर पे तो सांस बस फोकस करो, सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, धीरे 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 ऐसे करते करते आप ठंडा हो जाएगा, नींद आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से, और इस टारगेट को जो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपको 30 दिन फॉलो करना है, 30 दिन, ताकि ये आपको आदत बन जाए। अपनी फैमिली को कह लीजिए, अपने दोस्तों को कह लीजिए। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमें जगा दीजिए, तो कभी कभी मैं उनको जगा देता हूँ 3 बजे 4 बजे, जैसे भी उनको उठना रहता है। लेकिन सबको तो नहीं जगा पाऊंगा ना, तो अपनी फैमिली को बोल दीजिएगा, अलार्म रख लीजिएगा, अपने दोस्त को बोल दीजिए कि यार मुझे जगा देना। अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस होगी तो भी आपको अधिक निद्रा आ जाएगी। जहाँ आपके शरीर का जो पाचन तंत्र कमजोर होगा तो भी नींद आएगी, और भोजन खाने पर तो ज़्यादा ही आएगी। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जिद्दी बनो, जब तक जिद्दी नहीं बनोगे ना कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में जिद होना चाहिए, 1000 बार हार जाओ लेकिन जब तक उस चीज़ को आप करो ना तब तक पीछे ना हटो, चाहे प्राण चले जाएं। तो वो जिद भी आपको करती है। टारगेट सेट करो अपने के लिए कि अपने जीवन में क्या करना है। इस तरह का डायरी लिखो, हर दिन डायरी भी लिखो, डायरी लिखनी चाहिए। आज मेरे जीवन का जो लास्ट दिन है ये माइंड सेट रखो। जिस दिन उठो ना तो उस दिन दिमाग में रहोगे यार मेरे पास आज जीवन का आज जो है मेरे जीवन का लास्ट दिन है। आज मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा, जो भी समय मेरे पास 10 घंटे हैं, क्योंकि आधा समय सोने खाने पीने नहाने धोने में ही चला जाएगा। तो फिर 7-8 घंटे ही तो बचेंगे ना हमारे पास। तो जो 7-8 घंटे के लिए जी जान से लगा दो उसको, और उसको भी क्या करना है, डिवाइड करके एक एक काम को। ऐसा नहीं है कि 4-4 घंटे एक ही काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेने से क्या होता है कि हमें बोरिंग नहीं होती, अच्छे से हो पाता है। उन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ चीज़ें जो आपकी स्लीप में बाधा डालेंगी, ओवर थिंकिंग, गलत संग, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम, रील आदि देखना शाम को, जे कब आधे घंटे का 4 घंटा हो जाएगा, नींद बर्बाद कर देगा, इसलिए इससे दूर रहो। और जब भी मतलब आता है शुरू शुरू में एकदम बड़ा चढ़ा के बातें कहूँ यार अपने आप से, ये कि मैं इतने बजे उठता हूँ। कोई कभी पूछते कितने उठते हो, बता दो यार मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि अपनी इज्जत रखने के लिए आपको उठना पड़ेगा, यार मैंने 4 बजे बोलता, कभी लेट हो गया तो मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। और डिसिप्लिन का मतलब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैं जिस एक आश्रम में रुका हूँ, ये आश्रम महात्मा हैं, एक महंत के, जो मठ के महात्मा हैं, उनके महंत हैं, उनके अधीन बहुत सारे महात्मा जो लोग रहते हैं, फिर विद्यार्थी लोग रहते हैं। सारा लोग मेरी इज्जत करते हैं। जानते हैं किसके लिए? मुझ में क्या खास है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। मेरा जो रूटीन है, सबसे पहला 3:30 बजे उठना, मतलब उठना। वो लोग खुद मुझे कभी कभी बोल देते हैं कि महाराज जी हमें जगा दीजिएगा अगर लेट हो जाएं तो। कई बार मैंने देखा है कि वो मुझसे थोड़ा लेट उठते हैं, क्योंकि मेरा तो टाइम है, मुझे उठना है। तो वो फिर मतलब एक रहता ही है। और दूसरा सेवा, जो मैं सेवा करता हूँ ना, अपनी सेवा को पूजा मान के करता हूँ। जैसे ये मैं गोबर उठाता हूँ सुबह, ऐसा नहीं कि गोबर उठा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आप मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ। तो इस तरह की सेवा भाव रखो, जो भी काम के प्रति सेवा भाव रखो। और टाइम टेबल ऐसा हो ना, तो फिर आपको किसी से रिस्पेक्ट मांगना नहीं पड़ती है। मैं आपको ये बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, पर बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। मैं जहाँ रुक रहा हूँ, मैं जिस दिन में आया वहीं से रुकना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, आपका डिसिप्लिन, आपका जो कैरेक्टर है ना, अगर वो डिफाइन करता है कि आप क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं कहीं 2 दिन रुक गया ना, तो फिर 2 दिन के बाद वो जहाँ भी रह जाऊंगा, वो व्यक्ति बस मुझे अपने जीवन का, अपने घर का हिस्सा मानने लगते हैं, यानी अपनी लाइफ का हिस्सा मानने लगते हैं। इस तरह से घुल मिल जाता। तो क्या है, मुझ में कोई खास तो ना है,
बस जो रूटीन है, जो सिस्टम है उठने जागने का, बिहेवियर का, वो सारा चीज़ें, इसीलिए आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। संसार में जहाँ भी चले जाओ, मैं जम्मू कश्मीर से जहाँ आया हूँ भ्रमण करने के लिए, एक दिन के लिए जहाँ रुका था शाम को, दूसरे दिन निकल जाना था, और दूसरे दिन मुझे पता चला जहाँ कुछ थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई होती है तो मैं रुक गया, और अलग से मुझे जहाँ कमरा दिया गया है, तो मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ भोजन पाते हैं, भगा दिए जाते हैं। तो इसलिए अपना चरित्र एकदम बढ़िया, रूटीन एकदम बढ़िया, और सेवा भाव वो रखोगे ना, संसार में धरती पर जहाँ भी चले जाओगे भगवान आपके साथ है। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, मान के चलिए 1 महीना 1.5 महीना इनके साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक एक चीज़ बताई मैंने जो मैंने अपनी लाइफ में की थी, करता हूँ, कि ऐसे नहीं कि किताब पढ़ के बता दिया आपको, नहीं, किताबें काम नहीं करती। किताबें आंसर, आपने क्वेश्चन पूछा है तो राइटिंग में देने में ही अच्छा लगता है, बढ़िया बड़ा चढ़ा के बातें, लेकिन वो जो फिलासफी किताबों वाली होती है लाइफ में प्रैक्टिकली काम नहीं करती है। प्रैक्टिकली वही करता है जो प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है। मैं प्रैक्टिकली किताब पढ़ के बता दूंगा ये करो वो करो, तो ना जाने कौन सा व्यक्ति किस एनवायरनमेंट में रहता है, कैसी स्थिति में रहता है, तो है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने खुद की हैं वो प्रैक्टिकली काम करेंगी। अब फिर देश दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो वो चीज़ें काम करती हैं। तो इन चीज़ों को प्रयास करिएगा, अपने जीवन में उतार लीजिएगा, फिर सुबह जल्दी उठने की समस्या कभी आएगी नहीं, देख लीजिएगा, पर करना पड़ेगा। छोड़ दोगे 2-4 दिन करके तो कुछ नहीं होने वाला। राधे श्याम।